नवगछिया की धरती पर शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति के साथ टाटा पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां फ्री हो रहा नामांकन और ना ही है हर साल रिन्यूअल का झंझट। देश के अलग अलग राज्यों के प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिकाएं आपके बच्चे के भविष्य का करेंगे निर्माण। कक्षा नर्सरी से 8वीं तक बस की सुविधा, हॉस्टल की सुविधा, बोटिक्स फैसिलिटी, लैब फैसिलिटी के अलावा सभी अत्याधुनिक व्यवस्थाओं के साथ अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य हेतु आज ही संपर्क करें। टाटा पब्लिक स्कूल, 0 माइल NH31 नवगछिया। मोबाइल 9031979707, 9031979708। नए सत्र में निशुल्क नामांकन प्रारंभ है। भागलपुर ततारपुर में फिर हुई एक बड़ी लूटकांड। त्वरित कार्रवाई करते हुए की गई 3 की गिरफ्तारी। देर रात प्रेस वार्ता कर सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने दी जानकारी। आए दिन भागलपुर में झपटमार और लूटकांड करने वाले अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला ततारपुर थाना क्षेत्र का है। बताते चले कि 12 तारीख को करीब 4:30 बजे ततारपुर के रहमान क्लिनिक के कर्मी मोहम्मद नौशाद आलम अपने कुछ सहकर्मियों के साथ थाने पर आए और सूचना दी कि वो रहमान नर्सिंग होम ततारपुर में काम करते हैं और आज 10.5 लाख रुपए बैंक में जमा करने जाने के क्रम में उनसे जब्बार चक के पास 2 अज्ञात कर्मियों के द्वारा पिस्तौल का भय दिखाकर छीन लिया गया। तभी त्वरित कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया एवं रहमान नर्सिंग होम के कर्मियों के द्वारा घटनास्थल पर जाकर थानेदार को सारी बात बताई गई। फिर त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी के क्रम में मोहम्मद नौशाद आलम, मोहम्मद एहसान अंसारी, मोहम्मद तौसीफ अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं लूट के 10.5 लाख रुपए, 5 मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल, 1 काले रंग का बैग और बैंक के कुछ कागजात भी बरामद किए गए। छापेमारी दल में ततारपुर थानाध्यक्ष सुनील कुमार झा, अपर थानाध्यक्ष पूर्णेंदु कुमार के अलावा कई सहकर्मी पुलिस शामिल थे। ये जानकारी प्रेस वार्ता कर सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने दी। आज शाम में लगभग 4:30 बजे ततारपुर पुलिस के पास एक कंप्लेनेंट आए जिन्होंने बताया कि उनके साथ लूट की घटना कारित हुई है। उन्होंने बताया कि वो रहमान नर्सिंग होम में कंपाउंडर के तौर पे काम करते हैं और तकरीबन 10.5 लाख रुपए ये बैंक में जमा करने जा रहे थे। तभी जब इन्होंने बताया कि लगभग 1:30 बजे के आसपास इनके जब ये जा रहे थे तो इनसे लूट की घटना जो कारित हुई, जिसमें पिस्तौल का इस्तेमाल करके इन्हें एक अलग जगह ले जाया जा चुका, सुनसान जगह पे, जहाँ पे इनकी आंखों में मिर्च फेंक दी गई और इनसे पैसा लूट लिया गया। तो जैसे ये घटना का हमें सूचना मिली, हमारी ततारपुर थाने की टीम ने इसमें तुरंत एक्शन लेते हुए इसमें हम लोगों ने तुरंत तफ्तीश अपनी जारी कर दी और टीम बनाते हुए हम लोगों ने जैसे ही इन्होंने अपना बताए, फैक्ट्स बताए, उसमें हमने आगे बढ़े और उसी पूरा रूट को हमने मैप करते हुए हमने वहाँ पे थोड़ा नाकाबंदी भी की और ये भी देखा कि जितने भी सीसीटीवी कैमरा हैं, जितने भी हमारे गुप्तचर हैं, जितने भी स्थानीय लोग हैं, उनकी मदद से हमने थोड़ा इनकी स्टोरी पे प्रकाश डालने की कोशिश की। तब हमने जब और इसमें ज़्यादा तफ्तीश की तब हमें ये चीज़ क्लियर हुई कि ये जो कंप्लेनेंट हैं उनका नाम है नौशाद आलम। यही इन्होंने कुछ साजिश रची थी। तो साजिश के तहत में इन्होंने अपने 2 मित्रों के साथ मिलके इन्होंने एक प्लान बनाया था कि यही 10.5 लाख रुपए लूटेंगे। तो इसी के तहत इन्होंने अपने आपस में एक दूसरे को पैसे दे दिए थे और फिर पैसा जाके छुपा दिया था। तो हमने पैसा भी बरामद। हर दिन सस्ता सस्ता बाजार। किसी भी तरह के घरेलू किराना सामान के लिए अब बाजार जाने की जरूरत नहीं। राशन पानी मंगवा लें घर बैठे ऑनलाइन। 10% तक की छूट के साथ 20 किलोमीटर की परिधि में फ्री डिलीवरी। स्टोर पर करें खरीदारी, घर पर फ्री पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। आज ही पधारें। सस्ता बाजार फूड प्लाजा के समीप 0 माइल नवगछिया या कॉल करें 7319666731। हर दिन सस्ता सस्ता बाजार। राजद ने चलाया चलो चले गांव की ओर और सघन सदस्यता अभियान। पूर्व सांसद भी हुए शामिल।
राष्ट्रीय जनता दल द्वारा गुरुवार को पुलिस जिला नवगछिया अंतर्गत जमुनिया लत्तीपुर दादपुर पंचायत में सघन सदस्यता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अलख निरंजन पासवान और युवा जिलाध्यक्ष कांतेश कुमार उर्फ टीनू ने की। विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम का संचालन राजद नेता अशोक कुमार ने किया। राजद नेताओं के द्वारा सदस्यता अभियान चलाकर राजद की विचारधारा से जुड़ने के लिए अपील करते दिखे एवं गोपालपुर विधानसभा के जमुनिया में सदस्यता अभियान का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि युवा राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद बुलो मंडल ने कहा कि देश प्रदेश महंगाई बेरोजगारी से डबल इंजन सरकार में त्रस्त है। बिहार के विकास के लिए राजद सरकार जरूरी है। पूर्व प्रत्याशी शैलेश कुमार ने कहा कि राजद सदस्यता अभियान को लेकर सभी प्रखंडों में पर्यवेक्षक नियुक्ति के साथ गांव में चौपाल लगाकर सदस्यता अभियान के तहत जोड़ने का काम करेंगे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व सांसद शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल, गोपालपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी शैलेश कुमार, जिलाध्यक्ष अलख निरंजन पासवान, युवा राजद जिलाध्यक्ष कांतेश कुमार उर्फ टीनू यादव, जिला प्रधान महासचिव संजय मंडल, युवा राजद जिला प्रवक्ता शुभम यादव, राजद नेता अशोक कुमार, नवगछिया प्रखंड अध्यक्ष हिमांशु यादव, नगर अध्यक्ष तनवीर बाबा, पूर्व मुखिया शहीद बैठा, प्रखंड अध्यक्ष सुबोध यादव, वरिष्ठ राजद नेता नंदू यादव, युवा महासचिव सौगंध शाह, युवा प्रखंड अध्यक्ष विकास शाह, मनोज यादव, प्रणव कुमार, विनीति शाह, शिवनारायण मंडल, सत्येंद्र शाह, धनंजय पाठक, रंजीत चंद्रवंशी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। नवगछिया की धरती पर त्योहार और उत्सव पर सुंदरम की एक और प्रस्तुति, सुंदरम स्वीट्स। अब कीजिए सुंदरम स्वीट से मुंह मीठा। देसी शुद्ध घी से बने मिठाई, रसगुल्ला और एक से बढ़कर एक मिठाई और नमकीन के लिए जरूर पधारें। सुंदरम स्वीट सुंदरम फास्ट फूड के सामने, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन चौक, नवगछिया। 12 अगस्त से आपकी सेवा में। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया यक्ष्मा केंद्र में बैठक कर किया गया टीबी रोगियों की समस्याओं का समाधान। रोगियों को दी गई कई तरह की जानकारी। अतिरिक्त यक्ष्मा केंद्र नवगछिया में KHPT के सहयोग से केयर एंड सपोर्ट ग्रुप की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर भारती सिन्हा के द्वारा की गई। KHPT के द्वारा टीबी उन्मूलन के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग को विभिन्न प्रकार का सहयोग किया जा रहा है। केयर एंड सपोर्ट ग्रुप की बैठक को नियमित तौर पर प्रत्येक माह आयोजित करवाना है। बैठक में 21 इलाजरत मरीज, 4 टीबी से ठीक हो चुके मरीज, 20 उनकी देखभाल करने वाले, एक आशा और सामुदायिक संरचना के 3 प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे। टीबी के वर्तमान मरीज को इलाज के दौरान होने वाली परेशानियों का समाधान डॉक्टर भारती सिन्हा के द्वारा किया गया। उन्होंने रोगियों को व्यायाम और योग करने की भी सलाह दी। मरीजों को निश्चय पोषण योजना की राशि मिलने में होने वाली कठिनाइयों का समाधान वरीय यक्ष्मा पर्यवेक्षक मनीष माधव के द्वारा किया गया। इस बैठक में केयर गिवर के द्वारा मरीजों की देखभाल में हो रही परेशानियों की भी चर्चा की गई। मौके पर ही सॉल्यूशन मॉडल के तहत टीबी के वर्तमान इलाजरत मरीजों को टीबी स्टार्टर किट के रूप में डायरी प्रदान की गई। इस डायरी का कैसे उपयोग करना है, इसके बारे में सीसी संदीप कुमार के द्वारा सभी मरीजों को विस्तार पूर्वक बताया गया। इसके साथ ही संदीप कुमार के द्वारा टीबी मरीजों के साथ हो रहे भेदभाव से कैसे निपटें और पोषक आहार के बारे में चर्चा की गई। मड़वा में युवक को कट्टे के बट से मारकर किया घायल, गोली भी चलाई। गुरुवार की रात करीब 8 बजे वार्ड नंबर 9 निवासी प्रीतम भास्कर को गांव के ही एक युवक ने देसी कट्टे के बट से मारकर घायल कर दिया। ये मारपीट की कैलू चौधरी के दरवाजे के समीप हुई। वहीं बगल में एक शादी समारोह चल रहा था। घायल युवक प्रीतम भास्कर ने बताया कि वो कैलू चौधरी के दरवाजे पर एक गेस्ट के साथ बैठा था। उसी समय गांव के ही वार्ड नंबर 13 निवासी रमन राय पिता संजय राय ने मुझे बुलाया तो मैंने कहा अभी नहीं जाऊंगा। वो एक गोली दिखाते चला गया। उसके बाद थोड़ी देर में ही वो आया और मारपीट करने लगा। उसने कट्टा निकालकर गोली मारने का प्रयास किया। मैंने बचाव किया तो कट्टे के बट से मेरी कनपट्टी पर मार दिया, जिस कारण कान से काफी खून बहने लगा। मेरी जेब से 15,000 रुपया, गले में बजरंग बली का लॉकेट और मोबाइल छीन लिया। मैं भागने लगा तो उसने गोली भी चलाई जो मुझे नहीं लगी। वहीं हल्ला होने पर लोगों ने झंडापुर ओपी पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही ओपी प्रभारी भूपेंद्र कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर घायल प्रीतम भास्कर को इलाज के लिए बिहपुर CHC भेजा। डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार के बाद मायागंज रेफर कर दिया। आइए नजर डालते हैं कुछ छोटी छोटी खबरों पर। गंगोत्री जागरण के प्रदेश अध्यक्ष गुलशन कुमार और पूर्व जिला पार्षद प्रतिनिधि राजकुमार मंडल ने DIG भागलपुर विवेकानंद कुमार को अंग वस्त्र और बुके से सम्मानित किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए गंगोत्री जागरण मंच के प्रदेश अध्यक्ष गुलशन कुमार ने कहा कि उम्मीद है कि श्री विवेकानंद का कार्यकाल आम जनता और कानून पसंद लोगों के लिए अच्छा रहेगा। इस अवसर पर अभिनेता अजेश साहू, भीम शर्मा, जुगनू साहू, लोकप्रिय समाज सेवी सुबोध मंडल, कवि त्रिलोकनाथ दिवाकर समेत अन्य भी मौजूद थे।
नवगछिया प्रखंड के 4 पंचायतों में वर्ष 2021-2022 में बेहतर कचरा प्रबंधन के लिए चयनित किया जाएगा। चयनित पंचायतों में जगतपुर, तेतरी, पकरा और ढोलबज्जा पंचायत हैं। इस योजना के तहत प्रत्येक घरों को गीला और सूखे कचरे के लिए 2 कूड़ेदान दिए जाएंगे। प्रत्येक वार्ड में एक ठेले की खरीदारी होगी और वार्ड स्तर से एक सफाई कर्मी भी नियुक्त किए जाएंगे। इसके अलावा प्रत्येक पंचायत में एक कचरा प्रबंधक यूनिट की स्थापना की जाएगी, जहां प्लास्टिक कचरे को रिसाइकल करने की व्यवस्था होगी, तो दूसरी तरफ अन्य कचरे से जैविक खाद बनाने की प्रक्रिया की जाएगी। चयनित पंचायतों में साफ सफाई का कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है। लोहिया सदस्यता अभियान के प्रखंड समन्वयक सत्यप्रकाश सिंह ने कहा कि कचरा प्रबंधन इकाई के लिए अंचलाधिकारी को जमीन उपलब्ध करवाने कहा गया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-23 के लिए भी बची हुई पंचायतों का चयन किया जाएगा। रंगरा ओपी क्षेत्र के बनिया निवासी गुलजार अली की एसिड पीने से हालत गंभीर हो गई। उसे इलाज के लिए परिजनों ने अनुमंडल अस्पताल नवगछिया पहुंचाया। घायल की गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए भागलपुर अस्पताल रेफर किया गया। बताया गया कि बाथरूम की सफाई करने वाला एसिड गलती से पी लिया था। जीबी कॉलेज नवगछिया में 11वीं की वार्षिक परीक्षा 17 मई से होगी। परीक्षा में सभी छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य है। परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले छात्रों को 12वीं में प्रोन्नति नहीं की जाएगी। सभी परीक्षार्थियों को कॉलेज पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। ये जानकारी प्रभारी प्राचार्य शिवशंकर मंडल ने दी। नवगछिया थाने क्षेत्र के मिलन चौक निवासी अशोक शर्मा की पत्नी अनुराधा देवी, नया टोला निवासी शिवशंकर यादव पर बिजली चोरी की प्राथमिकी दर्ज हुई। प्राथमिक विद्युत जेई प्रशांत निधि के बयान पर नवगछिया थाने में दर्ज की गई। अनुराधा देवी पर 19,949 रुपए, शांति देवी पर 7,642 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। रंगरा ओपी पुलिस ने अपहृत किशोरी को बरामद किया। इस संबंध में रंगरा ओपी प्रभारी मेहताब खान ने जानकारी देते हुए रंगरा ओपी क्षेत्र के झल्लूदास टोला में किशोरी का अपहरण हुआ था। इसकी प्राथमिकी लड़की के पिता के बयान पर रंगरा ओपी में दर्ज हुई थी। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में मेडिकल जांच करवाई। न्यायालय में अपहृता का बयान दर्ज करवाया जाएगा। प्रखंड अंतर्गत नारायणपुर निवासी 103 वर्षीय प्रसिद्ध किसान समाज सेवी धूसर प्रसाद यादव का निधन हुआ। इनके निधन पर क्षेत्र में शोक की लहर है। वो अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए। किसान रहते हुए उन्होंने क्षेत्र में समाज सेवा की। इनके निधन पर नारायणपुर जिला पार्षद उषा मिश्रा, नारायणपुर उप प्रमुख अशोक कुमार यादव, नगरपारा उत्तर पंचायत मुखिया संजीव कुमार उर्फ गुड्डू यादव, पूर्व मुखिया नरेंद्र कुमार उर्फ भोपाल यादव, सरपंच देवेंद्र यादव आदि ने गहरा शोक व्यक्त किया।